पिंजौर में लगे भारी ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने सड़क पर उतरकर किया जाम का निरीक्षण। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस की तैनाती नहीं कर रहा प्रशासन। जिला परिषद चेयरमैन सुनील शर्मा ने कहा, 6 महीने बीतने के बाद भी जिला परिषद चेयरमैन को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली। सुनील शर्मा ने चेयरमैन कांग्रेस से होने के कारण लगाया सरकार पर भेदभाव करने का आरोप। हमारे को ना तो सरकार की तरफ से जो गाड़ी मिलती है, हमारे से पहले जो हमारे चेयरमैन थे। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने नीलकंठ के ऑफिस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदीप चौधरी ने कहा, कालका के लोगों से भेदभाव कर प्रताड़ित कर रही है सरकार। उन्होंने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बावजूद कालका क्षेत्र में है विकास कार्य पूरी तरह ठप। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नीलकंठ के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास कार्यों के मामले में सरकार कालका विधानसभा क्षेत्र से भेदभाव कर लोगों को प्रताड़ित कर रही है। सरकार ने 450 कॉलोनियों को नियमित किया, लेकिन कालका सहित जिला पंचकुला की किसी भी कॉलोनी को नियमित नहीं किया गया। यहाँ तक कि धारा 7 नहीं लगाएगी, लोगों के कारोबार बंद हो गए। पहले एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद की, अब एचएमटी ट्रैक्टर फैक्ट्री बंद कर बेरोजगारी बढ़ाएगी। पेरीफेरी एक्ट को खत्म नहीं किया गया। आज हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र से लगातार जो एक भारी भेदभाव किया जा रहा है, उस सिलसिले में आज प्रेस के साथियों से हम सभी साथियों ने, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सुनील जी, हमारे हर्ष गड्ढा जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर और रविंदर जी हमारे रहे, सभी साथी हमारे कृष्णा जी एमसी रहे, इकट्ठे होकर हमने प्रेस वार्ता की कि जो 450 कॉलोनियाँ नियमित हुई हैं हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र से या हमारे पंचकुला जिला से, कहीं भी इस पर कोई जिक्र नहीं आया कि एक फलानी कॉलोनी नियमित की गई। और ऊपर से टॉर्चर हमारे क्षेत्र को करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वह 7A धारा लगाई गई हो, हमने विधानसभा में बात रखी कि इस धारा को हटाया जाए। लोगों को कारोबार बंद पड़े हैं और एचएमटी फैक्ट्री पहले बंद कर दी, सूरजपुर पहले, एसी सीमेंट पहले, उससे पहले बंद कर दी कि परमाणु या बद्दी अगर हमारे क्षेत्र के साथ जुड़ा ना होता तो हमारे लोगों को बहुत दिक्कत होती। आप इसको, हमने विधानसभा में भी कहा कि 7A धारा हटाने का काम करें। कहीं 7A लगा दी, कहीं पेरापेरी एक्ट से लोग दुखी बैठे हैं, कहीं कंट्रोल्ड एरिया हमारे रानी मोरनी एरिया में लगा रखे हैं। मतलब पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं से हर तरह से लोगों को दुखी परेशानी करने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं का मुद्दा ले लें आप, चाहे नगर परिषद की बात ले लें, जो घोटाला वहाँ उठाई पार्षद, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, वहाँ जब बात आई घोटाले की आई, डंपिंग ग्राउंड के मामले में जो ये कूड़ा करकट का टेंडर दिया गया, या जो भी कोरोना के टाइम इन्होंने इतने पता नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर दिखा दिए उसने, तो जब ये बातें आई तो उसको 3 मेंबरी कमेटी बनाने की बात रखी गई और मेरा ख्याल जल्दी फैसला देने के भी टाइम फिक्स किया गया उसका, लेकिन आज तक उस कमेटी का, उस भ्रष्टाचार का कुछ पता नहीं लगा। मतलब आज स्ट्रीट लाइट डबल इंजन की सरकार कहा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। आप हमारे चेयरमैन को देते हो, डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार, नीचे से लेकर ऊपर तक परिषद की सरकार के ऊपर से कहीं तक देख लो, लेकिन कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। आज तक ये कूड़ा करकट का भी ठीक ढंग से डंपिंग ग्राउंड बनाने का फैसला नहीं कर पाए। क्या कारण है जी कि ये मतलब कि क्यों नहीं कर रहे काम, क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ कालका या सभी जगह? नहीं, लोग देखो, ये नहीं मैं कह सकता, विधानसभा में हम देखते हैं, जब सुनते हैं तो सभी एमएलए तकरीबन रोकते हैं। कोई कहते हैं जी मेरी सड़क ही गैब होगी, चोरी होगी। ये चोरी होगी का मतलब पता ही नहीं सड़क थी या कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। और आवारा पशुओं का ये हर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा वहाँ उठता है। 7A का भी कई जगह की दिक्कत वहाँ है। मतलब लोग सड़कों को लेकर परेशान, बहुत लोग परेशान हैं। ये नहीं कि मतलब कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारा साथ लगता पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों की हालत खराब है, काम नहीं करवाना चाह रही सरकार, वहाँ परेशान है। जब मेरा एक बारी बात चलती थी सड़कों की, तो गुप्ता जी कहने लगे स्पीकर साहब दुष्यंत जी को, मेरी भी सड़कें खराब
और ये तो विधानसभा की बात है। लेकिन सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगाते हैं कि भी ये तो विधायक का काम है, विधायक को करवाना चाहिए विकास, वो नहीं करवा रहे और आप सरकार का देखो, नाम। बात ऐसी है, राजनीति में दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष। चलो मैं एक बात बताता हूँ, मैं एमएलए नहीं था, मैं जब हम सरकार थी आपको सारा पता, लेकिन हमने उस टाइम सरकार से काम करवाए, कितने काम करवाए आपको भी पता, कालका विधानसभा क्षेत्र में उस टाइम कितने काम हुए। तो ये नहीं जरूरी होता कि एमएलए बड़े, अब जो अब एमएलए नहीं है लेकिन वो सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई है, सत्ता पक्ष से जुड़ी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर मतलब ये कहना कि मुझे एमएलए नहीं बनाया, ये तो ऐसी होगा। हाँ, भी आई नहीं बना। मतलब विपक्षी एमएलए की नहीं मानेगी सरकार। विपक्ष की बात ये है कि हम अपने जनता की से जुड़ी हर समस्या को, हर मुद्दे को, जनता की जुड़ी, जनता के लिए हम हर तरह का, अगर विपक्ष की जिम्मेदारी सब पार्टी को मिली है, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो हम कहीं ये नहीं कि कहीं किसी की बात ना उठाए। अगर बिजली नहीं आती, बिजली के अधिकारियों को फ़ोन करने की बात हो, बड़े अधिकारियों को मिलने की बात हो, किसी मुद्दे की विधानसभा में उठाने की बात हो, प्रेस के मीडिया के साथियों के माध्यम से उठाने की बात हो, हम मतलब अपनी आवाज़, जहाँ कोई धरने प्रदर्शन की बात हो, जहाँ भी हमने कहीं बड़े अफसरों को मिलना है, डीसी को मिलना है, हम लोगों के साथ जाकर लोगों की दिक्कतों का, हर समस्या का समाधान कराने का हमारा हर संभव प्रयास रहता है। पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे पर दो पुल टूटने के बाद कालका खेड़ावाली रोड की ओर मोड़े गए हिमाचल प्रदेश के ट्रैफिक के कारण पिंजौर बाजार में विशेषकर नीलकंठ के सामने रौनक चौक पर भारी ट्रैफिक जाम लगा रहता है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस प्रशासन ने पिंजौर से लेकर खेड़ावाली तक ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं की, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह शब्द कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने पिंजौर में कही। प्रदीप चौधरी ने नीलकंठ के सामने ट्रैफिक जाम में फंसी हुई एम्बुलेंस को देखते ही सड़क पर उतरकर जाम का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहा। जाम में स्कूल की गाड़ियां भी फंसी हुई थी। लोगों ने विधायक को टूटे हुए सड़क के किनारे भी दिखाए। हाल ही में लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से पिंजौर कालका मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण किया गया था। किनारों पर नाले भी बनाए गए, फिर भी पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे सड़क टूट रही है। नाले बेतरतीब बने होने के कारण पानी नालों में नहीं बह रहा। प्रदीप चौधरी ने कहा कि जाम के कारण पिंजौर बाजार जाने के लिए पहले से ही लोगों के मन में दहशत पैदा हो जाती है। उन्होंने बरसात में बंद हुए सभी रास्ते खोलने, टूटे हुए पुल बनाकर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने की मांग सरकार से की है। पिछली 6 फरवरी को जिला परिषद चेयरमैन चुने गए सुनील शर्मा को 6 माह बाद भी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलने पर सुनील शर्मा ने सरकार पर कांग्रेस पार्टी से होने के कारण उनसे भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में चुने गए चेयरमैनों को सरकारी गाड़ी, पीएसओ, फ्री टोल टैक्स जैसी अन्य सुविधाएं मिली, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। जिस टाइम हमारे इलेक्शन हुए, हम सभी जो मेंबर थे 10 के 10 मेंबर कांग्रेस समर्थित थे और 10 के 10 मेंबरों में से कांग्रेस समर्थित ही ज़्यादा मेंबर जीते हैं और उन्हीं की देन, चौधरी साहब की देन, हमारे को चेयरमैन का पद भी कांग्रेस को ही मिला है, जो कि शायद पूरे हरियाणा में एक ही हमारा जो पंचकूला का जो जिला परिषद चेयरमैन बना है, पंचकूला का ही एक बना। और हमारे जो साथी जो चेयरमैन बने हैं 22 में से 21 चेयरमैन बने हैं, वो जेजेपी या बीजेपी से समर्थित हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। उन सभी को सरकार की तरफ से जैसे गाड़ी है, पीएसओ है या उनका जो उसमें रूम है, उस तकरीबन जो फैसिलिटी चेयरमैन को मिलती है वो सभी फैसिलिटीज़ उनको मिली है। लेकिन हमारी जो पंचकूला का चाहे वो चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, उनको इन चीज़ों से वंचित रखा गया। हमारे को ना तो सरकार की तरफ से जो गाड़ी मिलती है, हमारे से पहले जो हमारे चेयरमैन थे उनके पास सरकारी गाड़ी थी जिसको इन्होंने हमारे से पहले कंडम दिखा के इसको बेच दिया। दूसरा, हमारे से पहले जितने चेयरमैन बने हैं उनको पीएसओ सरकार की तरफ से मिले थे, जो इस बार फर्स्ट टाइम, ये भी एक रिकॉर्ड है, फर्स्ट टाइम किसी चेयरमैन को, जिला परिषद के चेयरमैन को उससे भी वंचित रखा गया। तीसरा, जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 2 कंस्टिट्यूंसी आती हैं, मेंबर दोनों विधानसभाओं से आते हैं और पूरी की पूरी विधानसभा
से जो मेंबर आते हैं उनके जो टोल है वो भी उन पे टोल लगती है। हमारा जो चेयरमैन, जैसे मैं चेयरमैन बना हूँ, हमारी गाड़ी का भी टोल लगता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। हमारा हेड ऑफिस जो है वो पंचकुला में है। कोई भी हमने जो काम के लिए जाना है, पब्लिक के काम के लिए जाना है या अपने ऑफिस में जाना है, तो उसके लिए हमारे को टोल क्रॉस करना पड़ता है। तो हम ये थोड़ी है कि हर दिन टोल पे करेंगे। जब एक 4th क्लास एम्प्लॉय है या कोई पुलिस वाला है या आपका कोई ड्राइवर है, सरकारी गाड़ी है, तो उनकी जब टोल फ्री है तो हमारे लिए भी टोल फ्री होनी चाहिए। और एक अपने ही नहीं है, पूरे हरियाणा के जो चेयरमैन है उनके होना चाहिए।